छात्रों की वतन वापसी हुई है, जिसमें 94 कश्मीरी छात्र भी हैं। कश्मीरी छात्र इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन घर जाने के लिए जिन बसों की व्यवस्था उमर सरकार ने की है, उन्हें देखकर स्टूडेंट्स परेशान हैं। इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब उमर सरकार ने संज्ञान लिया है और व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। सीएम उमर का कहना है कि छात्रों के लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही एक पोस्ट भी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ घंटों में सभी 94 कश्मीरी छात्र अपने अपने घर होंगे। उमर सरकार ने यह संज्ञान तब लिया है जब न्यूज 18 JKLH ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। छात्रों की आवाज सुनाई तो उमर सरकार की नींद टूटी और छात्रों के हित में कदम उठाने का भरोसा दिया। छात्रों का आरोप है कि हम लंबा सफर कर दिल्ली पहुंचे हैं, थक चुके हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उमर सरकार ने जो बसें भेजी हैं वो जर्जर हालत में है, वो खस्ता हाल हैं और ऐसे में छात्र परेशान हैं। तो आपको बताते चलें कि एक लंबा सफर तय करके, कई दिनों का सफर तय करके भारतीय छात्र ईरान से दिल्ली पहुंच गए हैं और क्योंकि जंग की हालत से छात्र निकले हैं, ऐसे में छात्र काफी परेशान, काफी डरे हुए हैं, काफी थके हुए हैं। और जब ये छात्र दिल्ली लौटे हैं तो इन छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि 94 कश्मीरी छात्र लौटे हैं, बाकी छात्र बाद में लौटेंगे। कश्मीरी छात्रों के लिए दिल्ली में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से खटारा बसों का इंतजाम किया गया। बसों की हालत और व्यवस्था पर छात्रों ने सवाल भी उठाए, छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। जम्मू कश्मीर सरकार की व्यवस्था पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं, नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से छात्रों की आवाज को उठाया, जो समस्या थी उसे एक तरह से उठाया है। तब सीएम ने छात्रों को डीलक्स बसों का झुंझुना थमा दिया है। सीएम का ट्वीट कि जल्द घर पहुंचाए जाएंगे सभी छात्र। और कश्मीरी छात्रों के लिए जो इंतजाम किया गया था, कश्मीरी छात्र उससे एक तरह से नाराज थे और छात्रों ने इन बसों में बैठने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके छात्र वॉर जोन से ईरान से दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्र सरकार बामशक्कत इन छात्रों को दिल्ली लेकर आई है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद तब इन छात्रों की परेशानियां और बढ़ गईं जब उमर सरकार के इंतजामात इन छात्रों ने देखे, जो बसें लगाई गई थी उनकी हालत देखी। और चलिए अब आपको उन छात्रों की नाराजगी भी सुनाते हैं जो इतना लंबा सफर करके दिल्ली तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब घर कैसे जाएं, यह सवाल उन्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है। सुनिए। वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है, जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक टू। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोल रहे हैं? और इन्होंने रीएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले कहा होता कि नहीं, हम ऑलरेडी अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुँचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। क्या स्थिति थी वहाँ पर और क्या अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किए गए? तो वहाँ हालत ख़राब थी, तो अब हम अपने घर जाना चाहते हैं J&K।
लेकिन बदकिस्मती से हमारी JNK ये गवर्नमेंट ने हमें यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं रखी है। यहाँ हमें उन्होंने बसेस रखी, अगर आप वो देखोगे वहाँ पे वो खड़ी है तो आप भी नहीं मानोगे उसमें चढ़ने, वो तो घटिया बसेस है। तो कल तक बोगा गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमने अरेंजमेंट करके रखा, हमने फ्लाइट्स करके रखा, हम खुद ही करते फ्लाइट, लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ बसेस है, तो अब ये जो प्राइस है वो बहुत महंगा है। हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे से हम वेट ही कर रहे हैं अभी तक, और क्या कुछ कहा भी जा रहा है? कोई सरकार कोई के update कोई नहीं। ऑफिशियल आए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के? नहीं, कोई तो नहीं आया ऑफिशियल। और जो बाकी स्टेट्स के बच्चे थे उनकी गवर्नमेंट मतलब उनके ऑफिशियल्स आए, उनको अच्छी तरीके से फ्लाइट्स में लिया गया, होटल्स में रखा गया। हम तो यहाँ पे ऐसे ही 3 घंटे से कुछ भी हमें PRC सचिन कुमार सर से अपील करते कि हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हम थके, हमने 51 आवर्स ट्रैवल किया है, 51 आवर्स से हम ट्रैवल कर रहे हैं, 3 दिन से हम ना सोए ना कुछ, 14 आवर्स का सफ़र है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम थके हुए हैं, हमने 51 आवर्स का सफ़र थके किया। हुए और ये 3 घंटे हो गए लगभग यहाँ पे वेट करते करते, और इन्होंने बस भेजी कि अब 4 दिन से हम सफ़र ही कर रहे हैं। और ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम और सफ़र करेंगे 24 घंटे की बस से। जो उन्होंने बोला था कि असिस्टेंस दी कि हम प्लेन प्रोवाइड करेंगे, हमें प्लेन दे ताकि हम आसानी से घर पहुँचे। ये 1-2 घंटे का सफ़र नहीं है, ये बहुत घंटों का सफ़र है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, ये कहना चाहेंगे। इस वक्त छात्र परेशान है और चलिए सीधे इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट का ही रुख करेंगे, जहां पर कश्मीरी छात्र मौजूद हैं जो ईरान से लाए गए हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्योंकि सुबह 4 बजे ये छात्र ईरान से दिल्ली पहुंचे थे, दोहा से दिल्ली पहुंचे थे, और 4 बजने के बाद अब देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं। क्या कुछ इंतजाम अब किए गए इन छात्रों के लिए? किस कंडीशन में छात्र हैं? देखिए, कोई इंतजाम छात्रों के लिए फिलहाल यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्र अपने आप जो है वो टिकट्स बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने टिकट बुक कर ली है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। जो कहा गया था कि गाड़ियां भेजी जाएंगी, इंतजाम किया जा रहा है, तो 10 बज चुके हैं। सुबह तकरीबन 3:45 बजे इनकी फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुई है। तमाम लोग जो इनके साथ आए थे फ्लाइट में, वो जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, शायद वो अब तक अपने घर पहुंचकर सो चुके होंगे, लेकिन ये तमाम छात्र अभी भी यही एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं। इनको नहीं मालूम है कि इनके लिए का कोई इंतजाम हो रहा है या नहीं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो टिकट्स को अफोर्ड करके अपने लिए खुद अपने लेवल पर टिकट्स को बुक कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि इनके लिए बसेस का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन बसेस भी इनके लिए नहीं आई है। और अभी भी जो मैं देख रही हूँ, तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से भर जाया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती हुई इन छात्रों को यहाँ नजर नहीं आ रही है। टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे में हर कोई वो टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिलहाल एक असमंजस की स्थिति जो है वो छात्रों के बीच में यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि हमने यानी न्यूज़ 18 JKLH ने पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया है, जिस पर CM उमर अब्दुल्ला ने खुद इसे संज्ञान एक तरह से लिया और कहा कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी भी कई घंटे गुजरने के बाद भी ये छात्र परेशान है। जी बिल्कुल, और ये छात्रों को जानकारी भी हमने दी थी कि CMO की तरफ से इस तरीके का ट्वीट आया है और जल्दी आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी अब तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और मानिए कि यहाँ से JK भवन या JK गेस्ट हाउस की दूरी इतनी भी नहीं है कि वहां से अगर कोई सर्विसेज दी जानी हो या अगर कोई ठीक गाड़ियां भेजी जानी हो तो इतना समय लगे कि यहाँ तक ना पहुंच पाए। उससे भी बड़ी बात यह है कि छात्रों को कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर 2 लोग नजर आ रहे थे, अब वो कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। छात्र भी स्कैटर हो गए, छात्र भी खुद जाने की अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छात्र जो इतनी महंगी टिकट से जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छात्र यहीं पर बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि अब वो आगे घर कैसे जाएंगे। लगातार उनके घरों से भी उनको फोन आ रहे हैं कि वो सेफ है या नहीं, क्योंकि दिल्ली उनका शहर नहीं है। और ऐसे में फिलहाल अभी इंतजार की स्थिति बनी हुई है। बच्चे कुछ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ रो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही है कि यहाँ पर अभी कोई नुमाइंदा नहीं है जो इनको अपडेट कर सके कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, यानी अभी भी छात्रों की मुश्किलें एक तरह से कम नहीं हुई हैं, जिस तरह से हमारी सहयोगी प्रियंका में बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आप नजर रखिए, हमें भी अब एक तरह से इंतजार रहेगा कि मुश्किलों की छात्रें कितनी देर में हल होती हैं या कितनी जल्दी हल होती हैं,
क्योंकि उमर सरकार ने न्यूज़ 18 JKLH के बाद अब इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि अब बाकायदा जो डीलक्स बसें हैं वो लगाई जाएंगी और बहुत जल्दी सीएम ऑफिस जम्मू कश्मीर सीएम ऑफिस की तरफ से भी ये बयान आया है कि बहुत जल्दी ये छात्र अपने घर पहुंच जाएंगे और पूरी सुरक्षा के साथ यानी पूरी हिफाजत के साथ इन छात्रों को इनके घर बहुत जल्द पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे छात्र जो फ्लाइट आई थी उसमें एक तरह से दोहा से दिल्ली पहुंचे थे। सुबह 4:30 बजे का भी अगर आप टाइम लगा लीजिए तो अब तकरीबन 10:15 बज रहा है, यानी 5 घंटे से ज्यादा का वक्त एक तरह से गुजर चुका है। और ऐसे में लगातार जो कश्मीरी छात्र हैं जो जंग के माहौल से एक तरह से वापस दिल्ली लौटे हैं, बामशक्कत विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित इन छात्रों को निकाला है। केंद्र सरकार ने अब इन्हें दिल्ली पहुंचा दिया है, लेकिन दिल्ली आकर ये छात्र एक तरह से फंस कर रह गए हैं और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो व्यवस्था की है, जो इंतजाम की है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर कहां से कमी रह गई या पहले इस तरह के बेहतरीन इंतजाम क्यों नहीं किए गए, यह सवाल भी उठता है। तो इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी और कितनी जल्दी इन छात्रों को घर इनकी वापसी होती है, कितनी जल्दी परेशानी के इस दौर से छात्र निकलेंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा और लगातार इससे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल